उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज दोबारा वक्त निकाला। आज आप यहां पे आए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने हमारे बच्चों का जो फ्यूचर जो तबाह हुआ है उसको बचाने के लिए आपकी कोशिश जो है उसको हम सराहना करते हैं। आज हम एडिशनल डीसी साहब ने कल मुझे उनके दफ्तर से फ़ोन आया कि आप यहां आए और जो और लोग इस स्कैम मतलब इस मसले में जिनके साथ ये स्कैम हुआ है और लोग उनको भी साथ लाए। बदकिस्मती के साथ आज इलेक्शन का चल रहा है तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जो हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को एप्लीकेशन डाली थी उसने फॉरवर्ड की थी एडिशनल डीसी को, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना है। हम आए थे मगर बदकिस्मती से वहाँ मौजूद नहीं था। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये तब का है जब इनको मैंने पहले दफ़ा रिफंड मांगा था, और ये जुनियत के जवाब है जो इस इंस्टीट्यूट को चला रहा है, ये उसके सारे जवाब है कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा। और एक अहम बात है, मैंने आज से 1 महीने पहले पुलिस को रिटन एप्लीकेशन दी कि हमारे साथ ये हुआ है, और इन लोगों ने जब मैंने परसों यहाँ आके इनके साथ थोड़ा सा गुस्सा किया है तो इन्होंने थाने में एप्लीकेशन डाली कि इसको अरेस्ट करो। इनका इन्फ्लुएंस इतना है कि ये हमें अरेस्ट करने पे अब आए हैं। और इनकी औकात क्या है, बांडीपोरा का यहाँ जो इनका प्रिंसिपल है, क्या नाम है उसका, मंजूर साहब, जावेद, उसका इतना एरोगेंट है। वो सोपोर में, हम लोकल है यहाँ के, वो सोपोर में होके हमें धमकियाँ दे रहा है। ये यहाँ का एक्स मजिस्ट्रेट है, इसको धमकियाँ दे रहा है, हमको धमकियाँ दे रहा है, और कह रहे हैं कि आप लोगों को हम कोर्ट में घसीट देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अगर इन्होंने चोरी की, इन्होंने हमारे पैसे खाए हैं, मतलब इन्होंने हमसे स्कीम की है, जो इन्होंने फ्रॉड की है, उसके मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, हम मंडे तक वेट कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ, हम यहाँ रोड बंद करेंगे, हम रात भर रोड पर सोएंगे, सब पेरेंट्स जिनके साथ इन्होंने ये स्कीम। मैंने ये बाइट देखी तो उसके बाद मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही इस नेक्सस में, इस स्कीम में शामिल नहीं हूँ, मैं भी इसका विक्टिम हूँ और बहुत सारे लोग हैं। अब आज मैं उनका साथ देने के लिए उनके साथ यहाँ आया, और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, और मैंने पहले ही हफ्ते में उनको कहा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने उलझा कर अपनी पॉलिसी थमा कर मुझे कहा कि अब आपका रिफ़ंड नहीं होगा। ये एक ऐसा नेक्सस है जिसके लिए लोगों को सालों के बाद पता चलेगा कि यहाँ कैसा स्कैम चल रहा है। जो विक्टिम स्टूडेंट है उसने अभी तक कितना पे किया, कितना डिपॉजिट किया है? ये मतलब विक्टिम स्टूडेंट, हम 2 पेरेंट्स हैं, हमने तकरीबन 1,40,000 रुपया दिया है। मैंने 67,000 रुपया और उन्होंने भी तकरीबन 70,000 रुपया पे किया है। उसके मुतालिक उन्होंने ही हमें कहा कि रिफ़ंड के लिए अप्लाई करो। हमें ये भी पता नहीं था कि रिफ़ंड हो रहा है। अब रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, 1 महीने बाद कर रहा है कि आप इसमें आते ही हमारी पॉलिसी में नहीं आते हो, लिहाजा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। ये पॉलिसी है उनकी। अब हमें पता चला कि वो इस पॉलिसी के ज़रिए और पॉलिसी के तरीके पे हमारा पैसा खाएंगे। टाइम गेन किया, हमें उलझाया सिर्फ ये 2 महीने ताकि अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज वना कशिर पट ठगिल, आम इंसान फिक्री कि मे सत कुछ ठगिल गसान, लास्टस पे वनान इत पे आपका नहीं है। मे राय मीन से हाँ, स्कॉलरशिप मेरे बच्चे को 40%, ये अयान है 40% स्कॉलरशिप के बाद 1,53,000 रुपया 2 साल का कोर्स बता रहे हैं। अब दूसरा ही बच्चा, इसको भी 1,40% स्कॉलरशिप है, लेकिन उसको सिर्फ 1,44,000 रुपया दिया जाता है। सेम क्लास है, सेम कोर्स है, वो भी 9th 11th की बच्ची है, मेरी बच्ची भी 11th में पढ़ रही है। 2 साल का कोर्स है। मुझे 40% स्कॉलरशिप कहने के बाद 1,53,000 रुपया बता रहे हैं, उसको सिर्फ 40% स्कॉलरशिप के बाद 1,44,000 रुपया ही बता रहे हैं। क्लासेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। ये देखो, ये नेक्सस नहीं, स्कैंडल नहीं, फ्रॉड नहीं, तो और क्या है?
से वो ठगा जाए उस तरह से। हाँ, जिसके साथ आज कशर पे वन यस युत नाम से तस तुत और अब पॉलिसी पन हवा बच्चन वन तुम नीरू, हम ये नहीं कर सकते हैं। अस कुछ गुनाह कुल कब अप्लाई किया था और कब कितने दिनों तक उसने 1 मई को अप्लाई किया था इसमें कोर्स में, लेकिन जब बाद में पता चला ये 1 महीने पहले ही क्लासेस चला रहे हैं, वो भी एक धोखा किया। अगर इनका सेशन अप्रैल में शुरू हुआ था, इन्होंने हमारे बच्चे का एडमिशन मई में क्यों किया? कैसा मेरा बच्चा 1 महीना वो रिकवर कर सके? रिकवरी के लिए कहते हैं 10 दिन छुट्टी ले लो स्कूल से, हम इनको 2 महीने का रिकवर कराएंगे। हमारे बच्चे रोबोट्स नहीं हैं, ये सिर्फ इनको पैसा कमाने का एक खेल है, एक तरीका है, एक धोखा है जो ये आवाम भुगत रहा है। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनियां और ये बाकी वो म्यूचुअल फंड्स वो अपनी पॉलिसी छुपा के रखते हैं, इसी तरह इन्होंने अपनी पॉलिसी छुपा के रखी। आज हमें पॉलिसी थमा के हमें कह रहा है आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये इंसाफ है तो सही, यही सही, नहीं तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर अपील कर रहा हूँ कि खुदारा हमारा मसला हल करें, और ताकि गरीब बच्चे जो इस ये एक आस लेके आते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में, तो इस साजिश से और इस सिकंदर से बच जाए। मैंने अपने सेम उसी टाइम पे 7 मई को एडमिशन लिया था मैंने यहाँ से। इन्होंने यहाँ से कहा कि मेरी डमी क्लासेस चल रही है, अभी क्लासेस रेगुलर नहीं हुई है, जो बैकलॉग है वो हम आपका कवर करवा लेंगे। तो उन्होंने बस वक्त उनके यहाँ काउंसलर ने हमें टाइम अप्रोच दिया था 4:15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारे बच्चे यहाँ पर आना शुरू हुए तो 1-2 दिन क्लासेस ठीक तरह से चली, उसके बाद एब्रप्टली उन्होंने टाइम किया 3:45। तो उसकी वजह से हमारे बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ पर आते थे 4:15 पे। तो हाफ एन आवर का क्लास जब इनके मिस हुआ तो हमने इनके पास आए फर्स्ट मंथ में ही कि ऐसे मसला हो रहा है, क्या इशू है। तो इनके जो काउंसलर थे जिनने हमारे साथ बात की थी, जामरान, उन्होंने कहा था कि नहीं वी आर इन द निगोशिएशन विद DPS, हम उनके लिए अपने सेपरेट बैच कर रहे हैं स्टार्ट। तो जब उन एश्योरेंस थी हमारे पास, तो वर्बल थी, कोई कम्युनिकेशन रिटर्न नहीं था। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट विजिट में हमने फिर आए तो उनके एक्सटर्नल इंस्टॉलमेंट देना, वो इंस्टॉलमेंट दिया हमने। तो उनका क्या हुआ उसका, बोला नहीं सर आपके बच्चों को एक बात करना पड़ेगा, आपके बच्चों को सेपरेट हमारा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। मैंने कहा इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे बच्चे ऑलरेडी स्कूल का ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हैं, क्या आप ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहे हो? बोला नहीं सर आपको पे करना होगा उसके। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे बच्चे आपको हमें कमेंट किया हुआ, आपका पेपर या उनको हमने दिखाया वो कि आपके पेपर काउंसलर का ये जो आपने निगोशिएट किया है 4:15 से आ रहा है। 4:15 के बाद आप 3:45 पे क्लास स्टार्ट कर रहे हो और आप जो डमी एडमिशन है वो चला रहे हो यहाँ पर। तो उस पर तो उनके जो जावेद साहब यहाँ पर ही वॉज वेरी वेरी एग्रेसिव और बहुत ही रूड थे वो, कि आप जो करना है जा कर लो, आप कैसे करना है। इवन कि मैं उन मंजूर साहब के साथ भी आया था तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे मसला है, क्या करना है अब। तो नहीं आप जाके, फिर मंजूर साहब ने हमें दिल्ली भी किया था, तो उसमें से उन्होंने हमारा वो टाइम 1 महीने का गेन कर लिया। तो फिर आज उसके बाद उससे जैसे हमारे नेक्स्ट टाइम आए कि नहीं सर आपके पॉलिसी के हिसाब से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। तो ये हमारा मसला है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इंटरवीन इन दिस मैटर, कि हमने ये हार्ड अर्न मनी है, ये बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं बच्चों के साथ, स्कूल आवर्स में ये एडमिशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर। और हमने उनसे बात की है उसके, हमारे बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो डायरेक्टर एजुकेशन से ZDU साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। जब आपको ये पॉलिसी थमा दी गई, एटलीस्ट एडमिशन के बाद ही कब आपको ये पॉलिसी दी गई है? देखिए जो लगभग 2 महीने 1.5 महीने पहले, तो उन्होंने जब इनके जो 4 जो काउंसलर्स थे वो उन्होंने काउंसलर में उन्होंने निगोशिएशन में निकाले हमारे, हम वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, हम कर रहे हैं। इवन कि एक बार उनके चारों काउंसलर हमारे पास बैठे कि आप एक बात कीजिए, आप किसी तरह से अपने बच्चों का 4-10 पे ले आइए, हम करें। फिर इट्स नॉट पॉसिबल। जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, क्योंकि सीनियर बच्चे हैं, उनको स्कूल के प्रोटोकॉल SOP के हिसाब से निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पर पूरा 4:15 पे पहुँच रहे हैं और 4:15 से क्लास स्टार्ट किए। तो बट दे वर नॉट एग्रेसिव। कितनी क्लासेस आपके बच्चे यहाँ पर लेते थे? ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं उनके, जो भी उनके सब्जेक्ट थे उनके, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये था कि किसी दिन केमिस्ट्री का क्लास पहले होता था, नेक्स्ट डे फिजिक्स का होता था, उस वजह से उनके मल्टीपल क्लासेस मिस हो रहे थे, पूरा कोर्स डिस्टर्ब हो रहा था। स्कॉलरशिप का मसला उनका कि एज़ पर द जो भी मैं देख रहा था पेपर उनके, मेरे बच्चे के जो 40% है पेपर मार्क्स के बाद मुझे 1,43,000 का कमिटमेंट किया, जो मैंने एग्री किया था, बिकॉज मैं इनसे सर्विस डिमांड करा। बट
उसी तरह इनके जो मंजूर साहब के बच्चे का उनका इसी सेम स्कॉलरशिप पे 1,53,000 रुपये, वो एक अलग मसला बन गया है, एक और निगोशिएशन में आया, तो ये मसला चल रहा है इनका। तो अभी आपने क्या स्टेप लिया है? अभी हम ADC साहब से मिले थे, तो वो वहाँ पर नहीं, ड्यू टू इलेक्शन वो नहीं थे वहाँ पर। वह अभी तहसील साहब को भी डाला हुआ है, तहसीलदार साहब को भी एप्लीकेशन डाली हुई है। अभी कोई एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तहसीलदार साहब ने क्या बोला? वो मंजूर साहब से मिले थे, उनने अभी कोई एक्शन नहीं लिया उस एप्लीकेशन पे। तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं इसके मतलब आई एम ऑन द मैटर, तो हल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? कुछ नहीं, मुझे लगता है कुछ नहीं। देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई एक्शन नहीं करेंगे, मंजूर साहब ने लोन निकाला, अपने जो पेंशन था उसमें से पैसे दिए, इस भाई साहब ने भी लोन निकाला और अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए ये पैसे दिए, मैंने ज़मीन भेजा है। मतलब हम गरीब लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हमसे इंसाफ नहीं हुआ, हम और लोगों से अपील करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ आप सड़क पे आ जाए और एहतजाज करिए कि ये यहाँ पे। कल मैं तारजुआ में था, मुझे एक ट्रांसपोर्ट वाला मिला, एक वैन वाला मिला, अल्लाह रसूल की कसम, उसने कहा आपने कल बाइट दी, मैं खुश हो गया। मैंने कहा आपको क्या है इसके साथ एजुकेशन? कहा हम इनकी गाड़ियाँ सर्विस देते थे, इन्होंने हमको भी पैसे खाए, इन्होंने दुनिया को लूटा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, मैं अल्लाह रसूल की कसम अपने आप को इधर ही जलाऊँगा।